नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे 18 नवंबर की शिफ्ट 3। ठीक है, 18 की S2 तक हो गई है। ठीक है, उनको भी जाकर देख लीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। कह रहा है एक वस्तु को 242.50 में बेचने पर 3% की हानि होती है। यदि वस्तु को 13% के लाभ पर बेचा जाए तो मूल्य क्या होगा। देखो, 100 रुपए की चीज थी, 3% की हानि पर बेचा जा रहा, तो कितने में बेच रहा, 97 में। 13% का लाभ चाहिए, कितने में बेचना होगा, 113 में। यानी कि 242.50 वैल्यू किसकी थी, 97 की। हमें निकालनी किसकी थी, 113 की। अब यहाँ देखो, इसमें किसी किसी ना संख्या ऐसी होगी जिसका यूनिट डिजिट 5 होगा, तभी तो ऊपर 5 मिलेगा। तो 5 सत्ते 35 हो रहा, 15 सत्ते 105 होता है। तो फिर इससे भी नहीं हो रहा है। 25 से देखो, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 की 5 हासिल लगा 17, और 25 ने में 225 हो गया, 7 5 12, यानी कि पूरा पूरा 25 बार चला जाएगा। समझ में आ गई बात को। अब यहाँ से गुणा करेंगे, 25 दिया 75 की 5 हो गया, हासिल लगा 7, 25 से कम 25 और 7 32 की 2, हासिल लगा 3, 25 से कम 25 और 3 28 हो गया। और एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दो, आंसर आ गया। अगला सवाल। दुकानदार ने अपने स्टॉक का 1/4 हिस्सा 25% के लाभ पर और शेष स्टॉक का 19% के लाभ पर बेचा। उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखो, 1/4 हिस्सा कह रहा है, यानी कि टोटल हिस्सा अगर 400 मान लो, इसका 1/4 करेंगे 100 हो गया। तो देखो, 400 टोटल था, प्रत्येक का 1 रुपये मूल्य मान लो, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 400 रुपये हो गया। क्या कॉस्ट प्राइस हो गया। अब 100 वस्तुओं को 25% के लाभ पे 100 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो गया, 100 रुपये, क्योंकि 1 रुपये मूल्य वाला 25% अगर प्रॉफिट देखेंगे तो क्या रुपए हो गया, 25। अब कह रहा है शेष स्टॉक को, देखो 400 में से 100 चला गया, बचा कितना, 30, 300। अब 19% का लाभ इस पे निकालना था, 19 तियां 57 हो गया। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 7 5 12 2, हासिल लगा 1 3, 5 3 8 बटे 400 हो गया, गुणे हो गया 100। ये तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से काटेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया। अब तो भाग जाएगा नहीं, तो जीरो आ जाएगा, फिर 4 पंजे 20, आंसर आ गया। अगला सवाल। तीन संख्याओं का औसत 180 है। यदि तीसरी संख्या पहली संख्या के 1/3 से 10 अधिक है और दूसरी संख्या से 5 कम है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, संख्याएं कहती तीन थी, 1 2 और 3। कह रहा पहली संख्या के 1/3 से, तो पहली संख्या 3x मान लो, इसका 1/3 करेंगे तो x हो गया। ठीक है, x हो गया ये। और 10 अधिक बोल रहा है, दूसरी संख्या से 5 कम है। ठीक है, तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 5 कम है। बस सिंपल सी बात थी। इनको सबको जोड़ दो, 3x एक 4x एक 5x, यानी 5x 10 का 15 10 25 बराबर 180 गुणे कितना हो गया, 3 हो गया। तो 5 से काट दो, 55 25 हो गया, 5 3 15, 5 छक्का 30 हो गया, यानी x प्लस 5, 3 छक्का 18 हो गया, 3 तरका 9 1 10 हो गया। तो यहाँ देखो, 108 से 5 गया, 103 हो गया, 10 इसमें जोड़ दो क्योंकि x+3 निकालना, तो 10 इसमें जोड़ेंगे तो कितना, 113, आंसर। अगला सवाल। देखो, x की एक धनराशि को ए बी सी में बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है, ए और बी के हिस्सों का अनुपात 3:5 है तथा बी और सी के हिस्सों का अनुपात 4:7 है। यदि बी और सी के हिस्सों के बीच का अंतर 1455 है, तो x का मान कितना हो। देखो, ए और बी के हिस्से कितने हैं, 3 और 5 है। बी और सी का हिस्सा कितना है, 4 और 7। देखो, बी तो दोनों जगह सेम होना चाहिए था, बी सेम नहीं है, यानी कि सेम कर लो, 20 हो गया। तो इसमें 4 का गुणा हुआ, इसमें 5 का, इसमें भी 4 तियां 12 हो गया, इसमें 5 सत्ते 35 हो गया। इनको जोड़ देंगे, देखो अंतर दिया गया किसका, बी और सी का। अंतर कितना हो गया, 3 से 2 गया 1, 15 की वैल्यू दी गई थी 1455। एक्स का मान निकाला था, यानी इन सबको क्या करना था, जोड़ना था। यानी 5 2 7 हो गया, 3 2 5 1 6, 67 की वैल्यू निकालनी थी। यानी 67 की वैल्यू निकालेंगे, 1455 बटे हो गया 15, गुणे हो गया 67। काट दो, 15 15 ने में 135, 10 बचा 15 सत्ता 105 हो गया। तो गुणा किसका करना, 97 और 67 का करना, 7 7 49 हुआ। जैसे ही 9 मिला, आंसर मिल गया 64 शून्य। अगला सवाल। सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, सिंपल है, कर लेते हैं। 15 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, ये पूरा 7 चौक 28 हो गया, ये कितना 5 हो गया, 5 चौको 20 हो गया। तो 52 से अगर 20 जाता है तो 2 5 से 2 गया 3 प्लस का 28 डिवाइड बाई 10। ठीक है, यही निकालना था। तो 8 2 10 की जीरो, हासिल लगा 1 हो गया, 4 2 6 बटे 60, आंसर आ गया 6। अगला सवाल।
एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है, एक अन्य दुकानदार उसी अंकित मूल्य पर 5%, 12%, 10% की छूट प्रदान करता है। दोनों दुकानदारों द्वारा बेची गई छूटों के कुछ बीच का अंतर कितना है? देखो 25% एक था, इसको छोड़ दो। अब इसकी एकल छूट निकालनी पड़ेगी, किसकी? 5, 12 और 10 की। फार्मूला सबको पता होगा, a+b-ab/100। ठीक है, पहले इन दोनों को लेंगे, 12 5 17 माइनस 12 5 60 हो गया, तो 0.6 घटाना पड़ेगा। 17 से पूरा एक घटा दो, 16 हो गया, 10 से 6 गया, 4 बचा। अब इसके साथ 10% ले लेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, 16 10 कितना हो गया? 26.4 हो गया। माइनस कितना पड़ेगा? 1.64, क्योंकि 10 का एक गुणा हो जाएगा, नीचे से नीचे कट जाएगा, एक 10 नीचे बचेगा। तो 26.4 से 1.64 घटा, 10 से 4 गया 6 बचा, 13 से 6 गया 7 बचा, 5 से गया 4 बचा, 24.76, 24.76। तो 10 से 6 गया 4 बचा। आंसर तो यहीं से मिल गया था, और कुछ करना भी नहीं था। बाकी 9 से 7 गया 2 बचा, 4 से 4 गया 0 0, आंसर आ गया। अगला सवाल, एक निश्चित साधारण ब्याज से किसी धनराशि पर 3 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन इतना है, 5 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन इतना है। उसी धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज दर से 8 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज कितना? देखो, 5 वर्षों में मिश्र धन 42,000, 3 वर्षों में 37,200। ये तो सभी को पता होगा, ये प्रिंसिपल और SI1 होता है, फिर यहाँ पर प्रिंसिपल प्लस SI2 मिलकर बने होते हैं। इन दोनों को डिफरेंस करते हैं तो केवल ब्याज का ही डिफरेंस आता है, तो जो डिफरेंस आता है उतने ही समय के ब्याज का डिफरेंस आ जाता है। तो 0 0, 10 से 2 गया 8 बचा, यहाँ बचा 11 से 7 गया 4 बचा, 48 हो गया। तो 3 का कितना हो जाएगा? कै गुना हो रहा? 24 दूनी 48, 2400 गुना 24 तिया 7200 हो गया 3 साल में। अब देखो 37,200 से अगर 7200 हम हटा दें तो हमारा क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल आ जाएगा। अब यही पूछा है कि 30,000 पर 6% रेट से 8 वर्षों में कितना ब्याज हो जाएगा? 6 कितना होता है? 18, 18 8 144 होता है, आंसर आ गया। अगला सवाल, 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर भुजाओं वाले धातु के एक स्लैब को पिघलाकर घन के आकार में डाला जाता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? देखो पहले तो दोनों के वॉल्यूम बराबर कर दो, ए क्यू बराबर 16 × 12 × 9 हो गया। तो देखो ए क्यू, हम यहाँ से सबका क्या बनाना है? क्यूब। यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं? 4 चौको 16, इसको 4 तियाँ 12, इसका 3 × 3। अब इसका रूट क्यूब ले लो, दोनों तरफ का क्या रूट क्यूब ले लो, तो ए बराबर आ जाएगा 4 × 3, 4 तियाँ 12 हो गया। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6a² होता है, यानी 6 × 12 बारी में 144, यानी 6 चौक 24 की 4 हासिल लगा दो, 14 चौको 56, 14 चौछंग 84 हो तो 86, 864 आंसर। अगला सवाल, देखो कह रहा है एक्स वाई एक साथ मिलकर 10 दिनों में काम करते हैं, वाई जेड 12 दिनों में करते हैं, जेड एक्स 15 दिनों में करते हैं, अकेला एक्स कितने दिनों में करेगा? देखो एक्स वाई 10, वाई जेड 12 और जेड एक्स 15 है। एलसीएम लेंगे कितना? 60 आ जाएगा, 6 5 4, इफिशियंसी आ गई, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना आ गया? 6 5 11 और 11 और 4 15/, क्योंकि दो लोग हो रहे हैं, दो दो हो रहे हैं हर जगह ना, तो दो का भाग कर दिया। अब किसका? एक्स का निकालना है, यानी वाई जेड हमें हटाना पड़ेगा, माइनस कर दो इससे, तो 5 दूनी 10 हो गया, 5/2 बचा केवल एक्स का, यानी 60/5, 2 ऊपर चला जाएगा तो 12×5 = 60 होता है, 12 दूनी 24 आंसर। अगला सवाल, एक दुकानदार ने 600 संतरे 400 केले खरीदे, उसने पाया कि 30% संतरे और 18% केले सड़े हुए हैं, अच्छे फलों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो 600 में 30% खराब हो गए, अच्छे कितने बचे? 70%। फिर 400 में क्या हुआ? 18% खराब हो गए, अच्छे कितने बचे? 82%। और टोटल ये हो गए बटे 6 4 10, यानी कि 1,000 हो गए, बड़े 100%, यही तो निकालना। 0 से 0 चले गया, यहाँ ये 2 0 2 0, ये 2 0 ये 2 0, 7 छक्का 42, 420 प्लस 4 दूनी 8 हो गया, 4 अट्ठे 32 हो गया, बटे में 10 था, इनको जोड़ दो 8 हो गया, 2 2 4 4 3 7/10, 74.8 आंसर आ गया। अगला सवाल, एक व्यक्ति एक नौका को धारा की दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और धारा की विपरीत दिशा में 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला सकता है, धारा की चाल कितनी होगी? दोनों का डिफरेंस कर दो, डिवाइड कर दो 2 से, 9 से 7 गया 2/2, आंसर आ गया। अगर नाव की पूछता तो दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देते, 2 से 2 अट्ठे 16। अगला सवाल, एक व्यक्ति अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए अपने कार्यालय को जाता है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, यदि उसने आने और जाने में 6 घंटे लगते हैं
तो उसके घर और कार्यालय के बीच की दूरी कितनी है। देखो सिंपल सी बात ये है कि उनकी स्पीड का रेशियो जो है वो 4:2 है, यानी कि उसके टाइम का रेशियो क्या होगा, 2:4 होगा। इन दोनों को ऐड कर दें 6, टोटल टाइम 6 घंटे इसे भी लगे। अब टोटल डिस्टेंस निकालें, यहाँ से भी 8 चल रहा है, यहाँ से भी 8 चल रहा है, तो सिंपल सी 1 घंटा आ गया, सिंपल सी 8 + 8 कर देंगे, यानी टोटल तो 16 किलोमीटर चली। वो भी 16 किलोमीटर कौन सा था, एक तरफ जा रहा था एक तरफ आ रहा था, यानी कार्यालय के बीच की दूरी कितनी थी, 8 किलोमीटर। सिंपल सवाल बन गया। अगर यहाँ पर 6 घंटे नहीं दिया होता कुछ और, जैसे मान लो 12 घंटे दिया होता तो 6 दूनी 12 आता, तो यहाँ पर आ जाता टाइम कितना, 2 दूनी 4, यहाँ पर टाइम कितना आ जाता, 8 आ जाता। इनका गुणा करते, 4 × 4 = 16 किलोमीटर, यहाँ से भी डिस्टेंस आ रही और यहाँ पर भी 8 दूनी 16 किलोमीटर डिस्टेंस। ठीक है, अगला सवाल। एक निश्चित धनराशि पर समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन इतना है, 7 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन इतना है। 18,500 की धनराशि पर पूर्व की 2 गुनी ब्याज दर से 4/2/5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज क्या होगा। देखो सिंपल सी बात ये है कि तुम्हें निकालना है रेट। तो देखो रेट निकालते हैं, 7 वर्षों में कितनी हो जा रही है, 21,825, और 3 वर्षों में कितनी हो जा रही है, 17,925। इनका डिफरेंस 7 से 3 गया 4, यानी कि 0,0,9 हो गया। यहाँ बचा कितना, 10 से 7 गया 3 बचा। 3 साल का निकाल लो ब्याज कितना होगा, 3900/4 गुणे हो गया 3। तो यहाँ से करेंगे, 4 नेम 36 हो गया, बचा कितना, 3 बचा है। ठीक है, 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 20, यानी 3 × 5 = 15 के 5 हासिल लगाए, 3 × 7 = 21, 1 22 की 2 हासिल लगा, 2 हो गया। और 3 नेम 27 और 2, तो 17,925 से 29,25 घटा दो, 0,0,0 7 हो गया 5, 15,000 आ गया हमारा क्या, मूलधन आ गया। अब गुणे ब्याज कितना, देखो 3 ही साल का ले लो ब्याज, 29,25। ठीक है, ये ब्याज हो गया। इसमें गुणा करेंगे 3 का, इसमें गुणा करेंगे किसका, आर का, बटे हो गया 100। तो 0 से 0 चला गया। ठीक है, 3 से काट देंगे, 3 × 1 = 18 होता, 3 नेम 27, 2 बचा, 3 × 7 = 3 × 5 = 15, 15 × 6 = 90 हो गया, और 15 × 5 = 75, यानी कि रेट आ गई 6.5 पर। अब क्या, 18,500 पे निकालना था, सिंपल सी बात ये थी। 18,500 पर कितनी रेट थी, 2 गुनी ब्याज दर से, यानी कि 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 13, 5 चौको 20, 20 2 22/5 बटे हो गया 100। काट दो इसको, 5 × 3 = 15 हो गया, बचा 3, 5 × 7 = 35, 0, 0। ठीक है, ये 2 जीरो तो इससे चले जाएंगे, तो यहाँ देखो 37 × 13 और गुणे हो गया 22। अब देखो 7 × 3 = 21 और 2 × 2 यूनिट डिजिट 2 मिल रहा है, यानी कि 10,582 आंसर आ गया। तो जरूरी नहीं है मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अगला सवाल। 12,100 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि जब इन्हें क्रमशः 3 और 4 वर्ष के लिए 6% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश किया जाता है तो बराबर मिश्रधन प्राप्त होता है। दोनों भागों के बीच का अंतर 75% कितना होगा। देखो पहले भाग है कोई भी, दूसरा भाग है कुछ भी, 2 भागों में विभाजित हो गए। अब इन पर क्या हुआ, जो ब्याज मिला होगा वो क्या होगा, इसमें जुड़ेगा, यानी कि फर्स्ट भाग पर 3 साल का 6% के हिसाब से ब्याज मिला, ये बन गया इनका अमाउंट। दूसरे साल क्या हुआ, इस पर भी कुछ ना कुछ यही हुआ होगा, 4 वर्ष के लिए 6% के हिसाब से ये बना होगा इनका। तो यहाँ से देखो जब इसको सॉल्व करेंगे, 100 फर्स्ट भाग प्लस 6 × 3 = 18 फर्स्ट भाग, यहाँ पर हो गया 100 सेकेंड भाग, 6 × 4 = 24 का सेकेंड। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया होगा, समझ में आ रही बात ना। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 8 1 1, यानी कि ये फर्स्ट भाग आ गया, ये 1 2 4 ये आ गया सेकेंड। तो यहाँ से एक चीज समझने की कोशिश करना, अगर समझ पा रहे होगे तो देखो, अभी मैं इस एक्सप्लेन करता हूँ, पहले काट ले। 2 पंजे 10, 2 नेम 18 हो गया, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, यानी फर्स्ट अपॉन सेकेंड, ये हो गया 62/59। इन दोनों को जोड़ दो, 9 2 11 के एक हासिल लगा, एक हो गया 7 हो गया, 7 5 12। पूछा गया दोनों भागों के बीच के अंतर का 75%, यानी कि देखो 121 की वैल्यू कितनी थी, 121 000। अब इन दोनों भागों के अंतर का 75%, अंतर करेंगे, 12 से 9 गया कितना, 3 बचा, यहाँ बचा 5, 5 से 5 गया 0, यानी कि 3 का 75% हमें निकालना था। ये सवाल था पूरा, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 1 22 225। अब यहाँ पर इतने लिखने की जरूरत थी, नहीं थी।
अगर मान लो दोनों को भाग 100 मान लेते, तो यहाँ से देखो 3 वर्ष में 6% रेट से 18 ब्याज मिलता, यानी 118 मिलता। समझना बात को। दूसरे का क्या होता है, देखो 4% के हिसाब से, सॉरी 4 वर्ष 6% के हिसाब से 24 मिलता है, 124। अब इसी में क्या होता है, जब देखो मिश्रधन दोनों के बराबर करोगे तो एक दूसरे के नंबर ऊपर नीचे हो जाएंगे। समझना बात को। तो ये फर्स्ट अपॉन सेकंड क्या हो जाता, तुम्हारा 124/118 हो जाता। 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 में 18, तो यही तो बनता जाके। ठीक है, अगला सवाल। दो संख्याओं का योगफल इतना है, उनका एचसीएफ इतना है, ऐसी संख्याएं कितने योग में बनाया जा सकता। देखो एचसीएफ दिया गया तो यानी कि उन संख्याओं 19 होगा, यानी संख्याएं मान लो पहले 19 है और 19 भी, इनका योग दिया गया कितना 342, यानी ए प्लस बी बराबर आ जाएगा 342/19। तो 19 से कम 19 और 9 5 14, 10 हो गया, 152 हो। ठीक है, अब यहाँ से करेंगे तो 19 अट्ठे 152 हो गया। तो यहाँ से देखो ए प्लस बी आया कितना 18। अब इस 18 का ले लो एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 ने में 18, यानी 2 3 6 3 18। तो देखो कितने पेयर बन सकते हैं, देखो 2 गुणे 3 × 9। ठीक है, फिर 2 × 3 यानी 6 गुणे। अब और कोई पेयर बन सकता है, देखो 3 × 9 गुणे तो बना ही चुके हैं। फिर करेंगे 3 × 9 और 3 दूनी 6 × 3 बनाए। एक पेयर और बनेगा, कौन सा बनेगा, 3 × 9 = 18 × 1, यानी कि टोटल कितने पेयर आ गए, 3 पेयर आ गए। अगला सवाल। देखो सिंप्लीफिकेशन सवाल है, सवाल सॉल्व करते हैं। 5 × 3 = 15 हो गया। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 6 दूनी 12, यानी कि 5/, अब ब्रैकेट को पूरा ही सॉल्व कर लो, तो इधर करते हैं तो 12 प्लस का 7 × 3 = 21/15। ठीक है, 3 7 21, 30 पंजे 15 हो गया, 12 पंजे 60 और 7 67/5, यही तो आया ना। अब 5 में डिवाइड करना है किसका, 67, और 5 ऊपर से, आंसर क्या आ गया 25/67। अगला सवाल। 6 सेंटीमीटर ऊंचाई 16 सेंटीमीटर आधार के व्यास वाले किसी ठोस लंबवृत्तीय बेलन में ड्रिल करके एक शंक्वाकार क्षेत्र किया जाता है। शंकु की ऊंचाई और आधार के व्यास बेलन की ऊंचाई और आधार के व्यास के बराबर है, शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। 6 सेंटीमीटर ऊंचाई 16 सेंटीमीटर आधार के व्यास वाले किसी ठोस लंबवृत्तीय बेलन में ड्रिल करके एक शंक्वाकार क्षेत्र किया जाता है। शंकु की ऊंचाई और आधार का व्यास बेलन की ऊंचाई और आधार के व्यास के बराबर है, शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो। देखो एक ये बेलन है, ठीक है, इसमें किया गया है क्या क्षेत्र, ऐसे बनाया गया है एक शंकु। अब बताना है टोटल शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो ये टोटल ही संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा सबका, तभी तो निकल के आ पाएगा। तो देखो बेलन का क्या होता है 2πr/h, और शंकु का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है πr/l। तो ये वाला पार्ट निकल आया पूरा, ये वाला तो सर्किल कट के ही चला गया, बचा कौन सा, ये नीचे वाला सर्किल, यानी कि πr²। वैल्यू पुट करेंगे, देखो यहाँ पर हाइट दी गई है, ये रेडियस हो जाएगी कितनी 8 सेंटीमीटर। हमें निकालना पड़ेगा स्लैंट हाइट, दोनों देखो बराबर ही कह रहा है, यानी कि यहाँ पर इसकी रेडियस 8 हो जाएगी और इसकी ऊंचाई कितनी हो गई 6 हो गई, तो पाइथागोरस स्लैंट हाइट कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। इस तरीके से बनेगा जाके, ये 8 हो गया, ये 6 हो गया, ये 10। वैल्यू पुट कर दो, देखो पाई तो सबसे कॉमन ले लो, आर और एच, यानी कि 8 × 48 दूनी 96। यहाँ से आर कितना आ जाएगा 8, एल कितना आ जाएगा 10, यानी कि 80 हो गया। आई तो चला गया, यहाँ पर r² कितना 2 तो देखो 6 4 10 की जीरो हासिल लगा, 1 हो गया, 10 8 18, 18 6 24, 240 पाई आंसर आया। अगला सवाल। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में, यदि पहली संख्या का 60% 144 है, दूसरी संख्या का 30% कितना होगा। देखो पहली संख्या का 60% कितना है 144, हमें दूसरी संख्या का 30% निकालना था, सिंपल सी बात ये थी। तो ये 0 से 0 चला गया, यानी कि 4 × 3/10 अगर निकालते हैं तो 144/3 × 6, 10 से तो 10 कट ही जाना, 4 × 3 कितना हो जाएगा 12, तो 6 दूनी 12 हो गया, 3 चौकू 12, 3 अट्ठे 24, 48 दूनी 96 आंसर आ गया। अगला सवाल। पी किसी कार्य के 1/3 भाग को 6 दिनों में करता है। देखो मैंने बताया हुआ है, ऊपर वाले से भाग कर दो और नीचे वाले से गुणा कर दो, यानी पी पूरा काम करेगा 18 दिन में।
क्यू उसी कार का 1/4 भाग, 1 से भाग कर दो, 9 से गुणा कर दो, यानी क्यू करेगा पूरा 36 दिन में। यदि दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो उन्हें कुल मिलाकर इतने रुपए का अग्रिम भुगतान किया जाता है, तो क्यू को कितने रुपए मिलेंगे? देखो 36 हो गया इनका टोटल, 18 दूनी 36, 36 एकम 3 की वैल्यू थी 210, क्यू की पूछी यानी 1 को, यानी कि 70 आंसर। अगला सवाल देखो, सिंप्लीफिकेशन सवाल है। ए अपॉन बी का रेशियो है 7/5। जब यहाँ पर ए और बी की पावर सेम हो ऊपर नीचे, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। 7×5 = 35 हो गया, प्लस बी 4×5 = 20 हो गया, अपॉन 35 माइनस, तो यहाँ 5×3 = 5 हो गया, यहाँ से 5×3 = 2 गया 1, यानी कि 11/3 आंसर है। अगला सवाल, 2800 मूल्य वाले जूतों की एक जोड़ी पर एक जूता कंपनी 25% और 42% की दो क्रमिक छूटें देती। जूतों की जोड़ी का अंतिम विक्रय मूल्य क्या हो? तो 2800, 25% छूट मतलब 75%, 42% का छूट का मतलब हो गया 58%। तो ये तो जीरो से जीरो, 25×3 = 75 हो गया, 25×4 = 100 हो गया, 2×2 = 4 हो गया, 2×2 = 4 हो गया, 2×9 = 18 हो गया, तो 2 से काटेंगे 14 हो गया। तो यहाँ से करेंगे 3×9 = 27 के साथ हासिल लगा 2 हो गया, 3×2 = 6 हो तो 8 हो गया, थोड़े क्या हो गया 14, 14×7 = 98। देखो यहाँ पर दो ऑप्शन थे, नहीं तो टिक लगा के आगे निकल लेते। 14×7 = 98, 8 हासिल लगा 9, 14×8 = 112, 112 और 9 101, आंसर आ गया। अगला सवाल, एक से बड़ी या एक ऐसी संख्या जिसे 4, 5, 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त हो। 500 से छोटी वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इस स्थिति को संतुष्टि करती हो। तो देखो 4, 5 और 6, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? 5 को 20 छक्का 120। 500 से छोटी चाहिए, यानी कि 500 के पास पहुंचने के लिए 12×4 = 48, 12×5 = 60 ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 4 बार करेंगे, 12×4 = 48, 480 प्लस 3 कर दो, 483 आंसर है। अगला सवाल, 10 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 46 है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या होगा? देखो सिंपल सी बात है, 10 क्रमागत विषम है, यानी कि 5 इधर होंगी 5 इधर होंगी, यहाँ पर कितनी होगी 46। अब यहाँ से देखो, एक 47 लिख लो और पहले 45 लिख लो, बची किधर इतनी? 4 ही तो बची हैं, यानी कि यहाँ 2, 2 4, 2 6, 2 8, यानी कि 45 से अगर 8 कम लिखते हैं तो कितना आ जाएगा? 33। और फिर यहाँ पर भी 8 बढ़ा दो तो कितना आ जाएगा? 55। इन दोनों का एवरेज पूछा है और कुछ नहीं पूछा, दोनों को जोड़ दो, 7, 5, 12, 2 हासिल लगा 1 हो गया, 4, 5, 4, 9/2 हो जाएगा, 2×4 = 8 हो गया, 2×6 = 12 हो गया, आंसर आ गया। अगला सवाल, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 8%, 28% अधिक है, उन दोनों संख्याओं का अनुपात कितना? सिंपल सवाल था, तीसरी संख्या 100 मान लो, एक 108 हो जाएगी, एक 128, इन्हीं का नहीं, 4×3 = 12, 4×2 = 8, 4×2 = 8, 4×7 = 28, आंसर आ गया। अगला सवाल, एक विक्रेता ने 20 रुपए में 12 की दर से कैंडी खरीदी और 12 में 6 की दर से बेच दी, उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी? देखो 20 रुपए में 12 खरीदी और 12 रुपए में 6 बेच दी, तो भी दो गुना कर लो, यानी कि 20 रुपए की चीज खरीदी, 24 की बेच दी, क्योंकि यहाँ पर बराबर कर लिया, यानी 4 का प्रॉफिट लिया बटे 20 × 100 हो गया, 20×5 = 100, 5 को 20% का लाभ लिया। अगला सवाल, चलिए 18 नंबर की शिफ्ट 3 कंप्लीट हो गई है। एक सवाल अच्छा था जिसमें शंकु काटा गया था, उसको नोट डाउन कर लेना अगर कोई प्रॉब्लम आई हो, बाकी आप लोगों की शिफ्ट इजी थी। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।